देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। हम आज एक बार फिर बात करेंगे अमेरिका और चीन की। अमेरिका ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है चीन पर, और वो ये कि अमेरिका में जो कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च की जा रही है उसको चुराना चाहता है चीन, और इस वजह से अमेरिका पर और उन संस्थाओं पर जो इस रिसर्च को लीड कर रहे हैं, या वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, उन पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं, बार बार साइबर हमले किए जा रहे हैं। और ये करने में चीन सबसे ज़्यादा सक्षम है, चीन इसका अगुवा है, चीन ही ऐसा कर रहा है। ये आरोप सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाया गया है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप चीन पर लगाए गए अमेरिका द्वारा। ये ताज़ा आरोप है लेकिन गंभीर है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि NHS, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, जिसके अंतर्गत आता है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका में जो इस पूरी जंग को कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ी जा रही है उसे लीड कर रहे हैं, उनकी अलग अलग साइट्स पर अटैक किए गए। और अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान ही नहीं, लगातार जब से कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक अमेरिका में है और अमेरिका में ये फैला है, लगातार ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इसके अलावा इसको लेकर जानकारी माइक पॉम्पियो ने भी दी, जो विदेश सचिव है अमेरिका के। उन्होंने भी कहा कि अमेरिका को इस बात के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने इस समय ये है कि वो चीन को और चीन द्वारा किए जा रहे साइबर हमलों से किस तरह से निपटे और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे, क्योंकि जो ये हमले किए जा रहे हैं ये कई तरह से किए जा रहे हैं। एक जो हमला है वो कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए है कि क्या काम किया जा रहा है अमेरिका में, और उससे जुड़ी जानकारी चुराने के लिए कुछ हमले किए जा रहे हैं। और इसको लेकर कई जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपने अपने डेटा सामने रखे हैं। एक बड़ी और अहम साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है FireEye। उन्होंने कहा है कि APT41 जो चाइनीज़ हैकर्स का एक ग्रुप है, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि जितना ब्रॉड ये हमला था अलग अलग संस्थाओं पर अमेरिका में, वो इनके द्वारा ही किया जा सकता है, जो चाइना का एक ग्रुप है हैकर्स का। इसके अलावा एक और साइबर आतंक पर नज़र रखने वाली एक संस्था है SITE साइट। उनके मुताबिक भी 25,000 से ज़्यादा ईमेल और पासवर्ड हैक किए गए हैं, और इनमें किन किन के जो पासवर्ड्स हैं वो हैक किए गए हैं या ईमेल्स हैक किए गए, अगर आप वो जानेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या कोशिश है। दरअसल सबसे ज़्यादा 9,938 ईमेल और पासवर्ड NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हैं जो हैक किए गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के 5,120 ईमेल्स और पासवर्ड्स हैक किए गए हैं। WHO जो अगुवा है इस पूरी पेंडेमिक से लड़ने में दुनिया में, उसके 2,732 ईमेल लीक की गई हैं। ये वो तमाम संस्थाएं हैं जो इस समय कोरोना वायरस से लड़ने में अब सबसे अगुवा हैं, अगुवाई कर रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं, या कोरोना वायरस से जुड़ी वैक्सीन को तलाशने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनको निशाना बनाए जाने की तरफ इशारा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका का ये भी कहना है कि US स्टेट डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक और डिपार्टमेंट आता है उनका, ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर। उन्होंने अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें कहा कि कैसे 4 देशों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि रूस, चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया, ये सब मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तरह की गलत जानकारी दुनिया में फैला रहे हैं, और ये साइबर अटैक्स के ज़रिए और साइबर वॉर के ज़रिए किया जा रहा है। अमेरिका के बारे में जानकारी फैलाई जा रही है कि अमेरिका ने लापरवाही बरती, उसकी तुलना में चीन को दिखाया जा रहा है कि चीन ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना वायरस को लेकर। अमेरिका को बताया जा रहा है कि अमेरिका ने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की, लॉकडाउन नहीं किया। उसकी तुलना में चाइना को दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये भी कि अमेरिका ने ही कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया और अमेरिका की ही ये देन है। ये भी जो जानकारी है वो भी इन साइबर अटैक्स या साइबर स्पेस के ज़रिए इन देशों के द्वारा फैलाई जा रही है। ये आरोप अमेरिका का है। इतने गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चीन लगातार अमेरिका पर आरोप लगा रहा है, अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है। ये ताज़ा झड़ी है आरोपों की जो अमेरिका द्वारा लगाई गई है। लेकिन फिर भी दुनिया में दुनियादारी किसे कहते हैं इसे, कि आरोप भी लगा रहे हैं लेकिन साथ में काम भी करना है, साथ में रहना भी है, एक दूसरे को धमकाना भी है। अमेरिका और चाइना की, अमेरिका और रूस की एक लव हेट रिलेशनशिप रही है और अभी भी हम उसको देख रहे हैं कि किस तरह से कभी अपनी ताकत दिखाई जाती है, कभी कदम पीछे खींच लिए जाते हैं, और ये वॉरफेयर अब साइबर स्पेस में भी चल रहा है।